हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे आप लोग हो? तो आज हम शॉर्ट वीडियो में थोड़ी सी देर में हम जो है सोशल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट 80 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एज ए मॉडल पेपर के रूप में। तो जिस तरह से बिहार बोर्ड एग्जाम होता है, बिहार बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेम उसी टाइप का 80 क्वेश्चन मिलेगा। बट यहाँ पे आपको पूरा 80 में 80 बनाना है, लेकिन एग्जाम में आपको तो 40 बनाना है। तो देखते हैं कौन ऐसे बच्चे हैं जो 80 में 80 क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मॉडल पेपर है काफी इंपोर्टेंट है और एज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो इसमें से ऐसा क्वेश्चन है जो कि पिछले एग्जाम में आ चुका है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। ये हमारा रफ्तार बैच है। अगर आप लोग रफ्तार बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं और चाहते हैं कि और अच्छे बेहतरीन से ढंग से तैयारी करें, तो ये अभी इसका ऑफर चल रहा है 349 में। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और कॉल करके जो है हमारे बैच में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए बिना देर के हुए, बिना कम टाइम में इस सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग आंसर बताते जाइएगा और सबसे लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट करना कि 80 क्वेश्चन में आपने कितना सही बनाया। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पे ज्यादा मात्रा में पानी है, इसलिए इसको बोलते हैं नीला ग्रह। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, इसकी जो स्थापना कब की गई थी? 1952 में। ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोस्ट, बहुत हल्का क्वेश्चन भी दे दिया एग्जाम में, मोर को बोलते हैं ना भारत का राष्ट्रीय पक्षी। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है तो सबसे पहले जो लागू हुआ था राजस्थान में 1959 में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोरवाट जो कि हिंद चीन के क्षेत्र में पड़ता है, तो इसका अंकोरवाट का जो मंदिर है वो कौन निर्माण करवाए थे? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और ये जो है ये जो मंदिर है ना, इसमें जो है विष्णु, हिंदू का जो विष्णु भगवान है, उसमें जो उसी की मूर्ति जो है इस मंदिर में है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो नेशनल पार्टी होता है उसका जो सिंबल जो होता है कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है, इलेक्शन कमीशन। ओके, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है तो क्या जरूरी है? नागरिकों की उदासीनता पे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पे, ये भी नहीं होगा। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी कि नागरिक जो है, हम भारत के लोग जो है भारत के संविधान को अगर सही ढंग से फॉलो करेंगे तभी हमारा संविधान सक्सेस हो पाएगा। ओके, किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं कृषि क्षेत्र को, जो खेती का काम होता है, किसान लोग जो खेती करते हैं, चाहे कोयला निकालने का जो काम करते हैं वो हो गया, खनन वगैरह, ये सब इसी में आता है। टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे टीपू सुल्तान? आपको पता होना चाहिए, मैसूर, कर्नाटक में एक जगह है मैसूर, और वहां के शासक थे टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? यानी कि भारत का विकास अगर करना चाहते हैं तो पहले बिहार का विकास करना पड़ेगा। ये किसने बोला था? भारत का मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम आजाद ने बोला था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? गांधी जी जब आए थे दक्षिण अफ्रीका से, उसी टाइम देता है कि 1915 में, अकॉर्डिंग टू NCERT में बता रहा हूँ, कहीं कहीं आपको 1916 मिलेगा, तो NCERT के अकॉर्डिंग जो है 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य जो बिहार से कट के अलग हुआ है, ठीक है ना, तो ये 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारत अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? अत्यंत, बहुत खतरनाक भूकंप एक बार आया था भारत में 1934 में। ओके, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो नरेगा एक कार्यक्रम है, नरेगा NREGA, इसमें आगे लगा देगा मनरेगा, तो एम पूरा गया महात्मा गांधी। तो ये मनरेगा के अंतर्गत जो है ग्रामीण में लोगों के लिए 100 दिनों का रोजगार जो है एक साल में प्रदान किया जाता है मजदूर लोगों को, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1995 में, जेनेवा में। स्विट्जरलैंड में एक शहर है जेनेवा, वहीं इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज अभी पावरफुल बन चुका है, तो यूरोप का मरीज कहा जाता था तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मंदार हिल किस राज्य में स्थित है? मंदार पहाड़ी है, वो बांका जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया है? सूचना का अधिकार अधिनियम जो भारत ने पारित किया था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? मतलब बहुत ज्यादा सीट मिला था और वो अपने सरकार बना ली थी पहली बार 1977 में, तो बोलेंगे जनता पार्टी, है ना। इसके PM कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई, ये पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनाया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था राजा राम
मोहन राय ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारत की सबसे पुरानी सबसे पहली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, जो अभी के समय में कांग्रेस पार्टी है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा जो कृषि पर आधारित नहीं है? अब देखिए, सूती कपड़ा तो खेती वाला काम होगा तब ना, सूती कपड़ा जैसे कपास उत्पादन होगा खेत में तब सूती कपड़ा बनेगा, तो ये तो कृषि पे काम होगा। चीनी गन्ना होगा, जूट की खेती होगा, तो सीमेंट में चाहिए चूना पत्थर, तो चूना पत्थर के लिए खेती की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री, बांग्लादेश के रहने वाले अर्थशास्त्री, जो अभी बांग्लादेश में थोड़ा सा उसका जो है ज्यादा चर्चा होया हुआ है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह समझते हैं ना, शिप जहां पे लगता है, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा जो है बंदरगाह है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? ये एक समाचार पत्र है, तो इसका प्रकाशन किसने किया था? सचिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? गोलघर बनाया गया था अनाज को रखने के लिए, है ना, अनाज को रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर एक शहर है जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में, और आपको पता है मध्य प्रदेश में वनों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो ये जो है अखबारी कागज के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हर कोई जानता है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्रकृति आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो कौन यहाँ पे हो जाएगा? देखिए कि यहाँ पे कहा गया, हाँ, आतंकवाद, ये तो मानव के द्वारा होता है जी। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी? 1989 में। नेक्स्ट, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? तो अगर आपको पूंजी बढ़ाना है तो आपको ज्ञान चाहिए, कौशल चाहिए, अनुभव चाहिए, ये सभी चाहिए आपको। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है? कांडला बंदरगाह पड़ता है गुजरात में। ओके, कांडला और फाल्टा पड़ता है पश्चिम बंगाल में। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? लिच्छवी गणतंत्र जो है भारत के कहाँ है? तो बोलेंगे भारत के बिहार राज्य में स्थित है, और बिहार के वैशाली जिला में। ओके, नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब की गई थी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी जेनेवा में। ओके, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 16वीं लोकसभा जब हुआ था इलेक्शन, उस समय महिलाओं की संख्या थी 61, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? मतलब अपना देश का ब्रांड। देखिए, हुंडई ये विदेश का है, टोयोटा ये भी विदेश का है, फोर्ड विदेश का है, तो टाटा कहाँ का है? भारत का है। अभी इसके जो मालिक थे उनका देहांत हो गया है ना, तो हम लोग उसको जो है ये दुआ करते हैं भाई, उसको जो है शांति मिले आत्मा को। सर्वाधिक वर्षा होती है सबसे ज्यादा भारत में नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? तो बोलेंगे मासिन राम, जो कि मेघालय में एक जगह है ना, मेघालय में एक जगह है मासिन राम, यहाँ जो ज्यादा बारिश होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? जो ग्राम कचहरी होता है जहां पे सुनवाई वगैरह होता है, इसका प्रधान कौन होता है? सरपंच, ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, बहुत फेमस डेफिनेशन, दुनिया का नंबर 1 डेफिनेशन माना जाता है डेमोक्रेसी का। किसने दिया था भाई? अब्राहम लिंकन ने दिया था। नेक्स्ट, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार हुआ था चाइना में, है ना, कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो बताइए 16वीं लोकसभा का चुनाव कब होगा? तो देखिए 2015 में। 17वीं कब हुआ था? 17वीं हुआ था 2019 में, है ना, और 18वीं हुआ अभी 5 साल बाद 2024 में, ठीक है। 2014 होगा, सॉरी 2014 होगा, 15 नहीं 14 होगा, ठीक, 14 से 5 साल 19, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने किया था। ओके, यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? यंग यूरोप, यंग इटली, याद कीजिएगा, मेजनी, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो पढ़ते, द कॉमर्स ऑफ नेशन, ये जो एक इकोनॉमिक का किताब है ना, तो द कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो बोलेंगे कार्डलिफ, नाम था कार्डलिफ। ओके, नेक्स्ट, काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी किसके लिए फेमस है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? जो हम लोग दाल खाते हैं ना, उसमें क्या मिला होता है? उसमें मिलता है हमको प्रोटीन, दाल से हमको प्रोटीन मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था कब? योजना आयोग 15 मार्च 1950 को, और इसी योजना आयोग का एनडीसी जो है देखरेख करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में, है ना, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। पीतल बनाया जाता है, पीतल किससे किससे मिलकर होता है? पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है ना, तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है पीतल। कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो देखो ये सब प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये प्राथमिक ऊर्जा है, और विद्युत जो है सेकेंडरी, क्योंकि कोयला से विद्युत बनता है,
तो कोयला हो गया प्राथमिक और विद्युत हो गया सेकेंडरी ऊर्जा, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा भी सी वाला। सुखाड़ क्या है? सुखाड़ देखिए प्राकृतिक आपदा है ना, बारिश नहीं होगी तो सुखाड़ हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि का निम्नीकरण होता है, कारण है कि अधिक वहां सिंचाई लोग ज्यादा करते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी जो आता है सबसे प्रमुख कारण क्या है कि समुद्र में भूकंप। हाँ, समुद्र में भूकंप आता है तब सुनामी होता है ना, समुद्र में भूकंप आ जाता है तब सुनामी होता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? देखिए 830 को, है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा का है कंपनी, तो ये जो 1907 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट किससे बनता है? तो बताया था, चूना पत्थर से जो है सीमेंट बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? जो लंबे समय तक कर्जा दे सकती है वह है भूमि विकास बैंक, 10 साल 15 साल के लिए कर्जा देती है ये। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तीसरा क्षेत्र को बोलेंगे सेवा क्षेत्र, है ना, सेवा क्षेत्र बोलेंगे। नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों को जो है शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने की आवेदन शुल्क क्या है? उपभोक्ता मतलब जैसे मैंने गया बोर्ड लेने के लिए, मैंने बोर्ड लाया, बोर्ड निकल गया खराब, तो शिकायत करेंगे शिकायत केंद्र में कि भाई खराब था ये हमको ठग लिया है, तो पैसा नहीं लगेगा, फ्री में हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। ओके, सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो संसाधनों की खोज करने के लिए। ओके, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? मतलब सबसे ज्यादा भूकंप आता है हमारे भारत में, कहां पता है? देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून में। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य किसको बोला गया? भाई ये बिहार को तो ही बोला था फिलहाल, इसी को भी टिक लगाना है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर भारत में कब होता है? तो 1 जुलाई से 31 मार्च, 1 जुलाई से 31 मार्च याद कीजिएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल, अरे भाई कीड़ा आ रहा, क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को पता है आपको आरबीआई की स्थापना हुई थी, इसीलिए 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष मनाया जाता है। कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? देखिए, कानून में समक्ष समानता, सभी को बराबर, कानून में सभी को बराबर के नजर से देखा जाए, बिल्कुल सही बात बोलता है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, एकदम स्वतंत्र चुनाव हो, जिसको मर्जी जिसको वोट दे दे, है ना, और एकदम निष्पक्ष, किसी का बिना पक्ष किए हुए वो सपोर्ट करे। और उत्तरदायी शासन, शासन जो है जिम्मेदार बनेगा जो बनेगा। बहुसंख्यकों का शासन नहीं होगा, कोई एक आदमी शासन करेगा जो जीतेगा वोट, है ना, तो ये इसके समरूप नहीं है। तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुई थी? तो पता है चंपारण में किसानों पर हुई थी लागू, जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, किसानों पर लागू हुई थी तिनकठिया। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अगर क्षेत्रवाद की भावना हो जाएगा तो अलगाव, मतलब अलग अलग होने की बात हो सकती है, अलगाववाद। कोयला क्या है? कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि कोयला को एक बार इस्तेमाल करेंगे तो दोबारा नहीं हो पाएगा इस्तेमाल। नेक्स्ट, भूस्खलन, भूस्खलन क्या होता है? भूस्खलन एक प्रकार के जो है प्राकृतिक आपदा है, मिट्टी खिसक जाना, इसको बोलते हैं भूस्खलन। नेक्स्ट है, महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है? महासागर जो कंपन करता है उसके बाद क्या होता है भाई? सुनामी आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है? जो तरंगे 3 प्रकार की होती है, PSL, सबसे पहले P तरंग पहुंचती है, अगर L पहुंच गया तो बहुत बड़ा तबाही मच जाएगा फिर, ठीक है ना, सबसे खतरनाक L वाला होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, और सबसे पहली किताब बनाया था इन्होंने, बाइबल नाम का किताब छापा था। कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? वित्त का संस्थागत बोलेगा तो बोलेंगे व्यावसायिक बैंक बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? देखिए इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन है, सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो। ये क्वेश्चन पुराना है, पहली बार पूछा गया, बहुत पहले पूछा जाता था जब मोबाइल उतना प्रचलित नहीं था, तब मतलब कि 17, 18, 19 के दौरान में, ठीक है ना। तो अब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा आता है तो आप बुक के अनुसार आप इसको टिक लगाइए तो नंबर मिलेगा, वरना अभी तो सब जानते हैं भाई ये भी मोबाइल में है ना, वर्तमान में क्या है भाई? मोबाइल ही है। तो ऐसा क्वेश्चन अब नहीं देगा तो देगा, इनमें सभी लिख देगा फिर लास्ट में, है ना। तो ये थोड़ा सा डॉटफुल टाइप का है, मतलब इसी टाइप का बता रहे। अगर किताब सेम टू सेम ऐसी दे देगा तो आपको लगा देना है टेलीफोन वाला, क्योंकि किताब के अनुसार चेक करेगा तो, लेकिन ऐसा नहीं देगा। अब 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं आता है ऐसा वाला क्वेश्चन। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो बोलेंगे लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस किसने कहा था?
संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिम्मरमैन ने ये बात बताई थी। ओके, कौन बीमारू राज्य है? ओ भाई बिहार, तो यहाँ फिर से आ गया है। योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और बनाया गया नीति आयोग, है ना, 1 जनवरी 2015 को। चल अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ओ भाई, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना, अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, इसको आंसर आपको देना है कि बीजेपी का स्थापना कब हुई थी और आपने 80 में कितना सही बनाया, तो इसको जोड़ करके, है ना। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसका आंसर जानते होंगे, नहीं जानते तो कहीं खोजिए और फटाक से आंसर दीजिए। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, और आपने कितना सही बनाया एकदम ईमानदारी से कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई सही से, तो मैं बता रहा हूँ आपका भाई, आपका टीचर के रूप में, कि आपको ये बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। अभी इसको डिस्काउंट मिलेगा, आपको 349 में मिल जाएगा। पूरा चैप्टर, पूरा लेक्चर आपको बेहतरीन ढंग से मिलने वाला है, तो बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी घर बैठ करके, ठीक है ना। तो चलो वीडियो क्लास करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू, ओके बाय।